आज हमारे ससुर जी के पास कुछ होवे या ना होवे तो क्या कहते हैं, ससुर जी हमको पूरा दहेज चाहिए और साथ में टीवी जरूर चाहिए। भैया जो टीवी मांगे उनके तो दिल में ही टीवी होती है, टीवी नहीं मांगना चाहिए। टीवी क्या, फ्रिज भी मत मांगो भैया, फ्रिज का पानी बड़ा नुकसान करता है। आप चाहो तो खुद के पैसे से लो। अरे अच्छी बात है कि उसने अपने घर का प्रकाश दे दिया, परवरिश करके ऐसी सुंदर संस्कारी बहू दे दी, बेटी दे दी, और आप दहेज मांग रहे हो। पर यहाँ पर राम जी ने कहा ना ना मैं दहेज नहीं लूंगा, भरत जी ने कहा मैं भी नहीं लूंगा। अपने पिताजी की नाक कटवाऊंगा कि दहेज, मैं क्या भिखारी हूँ जो दहेज लूंगा? मेरे घर में कुछ है नहीं क्या, मैं दहेज क्यों लूंगा? बोली मैं दहेज नहीं लूंगा। छोटे भाई ने भी मना कर दिया। शत्रुघ्न जी बोले मैं तो कुछ बोलते ही नहीं, जो मिल जाए वो बढ़िया, ना मिले तो ही बढ़िया। शत्रुघ्न जी कभी रामचरितमानस में कहीं बोलते दिखे नहीं। लक्ष्मण जी से कहा आप, बोले मैं तो दहेज लूंगा। भरत जी बोले क्या? बोले पिताजी की नाक कटवाओगे? बोले नहीं नहीं मुझे तो दहेज चाहिए। राम जी बोले तुम क्या कर रहे हो, अवध का झंडा नीचा करोगे? बोले नहीं नहीं मुझे दहेज चाहिए। जनक जी बोले नहीं एक को तो दहेज देना चाहिए। क्या चाहिए आपको? बोले दहेज में कुछ नहीं चाहिए, दहेज में वही हल चाहिए जिस हल से सीता जी का जन्म हुआ। राम जी ने कहा उसका क्या करोगे? लकड़ी का, उस हल का क्या करोगे? बोले वो हल जिससे मेरी मैया का जन्म हुआ, जिसकी नौक से मैया का जनक जी को भी जिसका हल मिला, हल से ही हल मिला, सीता जी का जन्म हुआ, तभी बारिश हुई, तभी जनकपुर हरा भरा हुआ। हमको भी वही हल चाहिए, ये तो संसार का हल है। क्या करोगे इसका? बोले अभी नहीं करेंगे, अगला जन्म होगा तो यही हथियार बनेगा। आज वही दाव भैया के पास हल है, उस हल को लेकर के दाव भैया चल पड़ते। बोले बाबा आप चिंता ना करें, हम छोरे को बिल्कुल अच्छे से लेके जाएंगे। जब गली में निकले, मधुरा बड़ा शहर है, और जैसे ही लेकर के गए कि ये तो बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, कन्हैया तेरे तो यहाँ मामा रहते हैं, और जिस गांव में एक मामा हो तो सबरे मामा होते हैं कि नहीं? एक गांव में अगर मामा जी कोई लगता हो तो मामा तो गांव के सबरे मामा। एक गांव में अगर फूफा जी हो तो सब फूफा जी होते हैं कि नहीं? गांव का एक फूफा सबरे फूफा, और गांव में अगर एक जीजा तो सब जीजा जी होते हैं कि नहीं? ना, जीजा जी सब नहीं होंगे। फूफा जी हो सकते, मामा जी हो सकते हैं, लेकिन जीजा जी नहीं हो सकते। जीजा का अर्थ ही होता है मरा हुआ भी जी जाए, वो जीजा जो जान डाल दे, ऐसा शब्द क्या है? बोले जीजा। भगवान ने कहा कि इसमें हमारे मामा जी रहते तो सब मामा लगेंगे। एक धोबी जी को प्रणाम करके कहा कि मामा प्रणाम। बोले तू मेरा नया भांजा कहाँ से आ गया? बोले तुम मुझे जानते हो, मैं वही कृष्ण हूँ, गोकुल में रहने वाला। अच्छा तू वही है जिसने अगासुर बकासुर पूतना तृणाव्रत को मारा है, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। भगवान बोले इसकी तो जवान कैची की तरह चल रही, एक कंटाप पे मारा, जो मारा गर्दन कट के ही नीचे लुढ़कने लगी। सबने अपनी अपनी गडरी पटक दी। बोले क्या कर रहे हो, गडरी क्यों पटक दी? बोले तुमको ये नहीं पता, इस बालक के तो हाथ में ही तलवार फिट है, काय को पंगा लेना, गर्दन काटता है सीधा। तो अपनी अपनी गडरी पटक करके सब एक एक करके भाग गए। भगवान ने कपड़े लेकर के पहने। एक सुदामा नाम का दर्जी, उसने कहा कि कन्हैया अगर तू कह दे तो ये बालक तेरे जो कपड़े हैं जो रास्ता झाड़ते चले जा रहे हैं, कंस के कपड़े, ये छोटे कर दो। छोटा किया तो भगवान का इतना वरदान मिला, आशीर्वाद लगा। आज के दौर में देखिए जितने का कपड़ा नहीं होता उससे ज्यादा सिलाई लग जाती है। ये कोई टेलरों को गाली देवे, कोई दर्जियों को गाली देवे, अरे हमारा कपड़ा काट दिया इसने, हमारा बिगाड़ दिया इसने। भाई भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है।
हमारे कपड़ों को भी काट देता है और पैसे भी ले लेता है। जितने का कपड़ा नहीं उतने से ज्यादा सिलाई ले लेता है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, भला कौन फलेगा फूलेगा नहीं, आगे बढ़े। लाला, हम ब्रजवासी हैं, माथे पे चंदन ना हो, आंखों में काजल तो लगाए, माथे पे चंदन ना हो तो काहे के ब्रजवासी। माथे पे थापक हुआ चंदन लगाने के लिए एक कुब्जा नाम की दासी जो अंगराग किया करती थी, कंस के लिए चंदन घिस रही थी। दूर से देखा भगवान तो बड़े बाकुपड़ता में बड़ी कुशल है, जयत वचन रचना अति नागुर। तुरंत ही भगवान ने आज आवाज लगाई, अरे सुंदरी। कोई स्त्री को अगर सुंदरी कह दो भले खराब लगती हो। एक बात कहूं, कोई भी हमारे भैया जिसको अपनी पत्नी आपकी पत्नी बात ना मानती हो, आपकी सुनती ना हो, आपको गरम गरम रोटियां सेक के ना खिलाती हो, तो क्या करना है? एक ही काम करो, अपनी पत्नी की तारीफ करो। ऐसी तारीफ करो, तारीफ पे तारीफ, जैसे तारीख पे तारीख होती है वैसी तारीफ पे तारीफ करो। फिर देखो कैसी गरम गरम रोटियां मिलती हैं आपको। हमारी माताएं देखो, विवाह हो तो पार्लर जाती हैं कि बिल्कुल सुंदर लग। पति तारीफ ना करे तो सहेलियों के पास जाके पूछती है कैसी लग रही हूं। पति से पूछे कैसी लग रही हो, पति कहता है अच्छा कैसी लग रही हो, जैसी थी वैसी लग रही हो, अलग क्या है, शक्ल बदल जाएगी क्या? पत्नियां चाहती हैं तो पति तारीफ करें, पर पति तारीफ नहीं करते तो भैया दूसरा तारीफ करे। पति तारीफ नहीं करेंगे तो सहेलियां तारीफ, और जो तारीफ करेगा उससे पूछेंगे कैसे लग रहा है बताओ जरा। कोई तारीफ करे इससे अच्छा स्वामी जी तुम ही तारीफ कर दो अपनी पत्नी की। तारीफ करने से, किसी की बड़ाई करने से आपका काम बन जाएगा। भगवान ने तारीफ की, 3 जगह से टेढ़ी है कुब्जा, कुबड़ भी निकला है, कमर भी झुकी है। भगवान ने कहा अरे सुंदरी। बोली आज तक तो किसी ने सुंदरी नहीं कहा, पहली बार किसी ने सुंदरी। अरे लाला तेरे माथे पे चंदन नहीं क्या लगा दूं? भगवान बोले इसीलिए तो सुंदरी कहा। भगवान को चंदन लगाने लगे। अच्छा सत्यता ये कि भगवान बाहरी सुंदरता कभी देखते नहीं, आंतरिक सुंदरता देखते हैं, अंदर की सुंदरता देख। बाहर कितना भी बढ़िया अपने स्वरूप को बना लो, पर अंदर अगर अच्छा नहीं है ना, मन अगर अच्छा नहीं है, मन अगर निर्मल नहीं है, तो बाहर के स्वरूप से भगवान को कुछ लेना देना नहीं। ये तो संसारियों को आपके बाहर के स्वरूप से मतलब है, भगवान को आपके अंदर के स्वरूप से मतलब है। भगवान आपके मन को देखते हैं। कुब्जा मन से बड़ी सुंदर है इसलिए कह दिया सुंदरी। चंदन लगाया, सभी ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया सब पे कृपा करी, थोड़ी इस पे भी कृपा कर दे। एक हाथ उसके कमर से लगाया, दूसरा हाथ उसकी ठोड़ी से, एक पैर उसके पैर पर रखा। कन्हैया से कहा कन्हैया पहली बार तेरी जोड़ी जमी है, तू भी 3 ठौर से टेढ़ो दिखे, नट जैसी चली गति सीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हु है ना, ऐसा चटक मटक सा ठाकुर है ही नहीं। बाकी बिहारी लाल से कहा कि प्रभु तू भी टेढ़ा ये भी टेढ़ी, पहली बार जोड़ी जमी है। भगवान बोले ऐसे उपहास करते रहेंगे तो एक झटका मारा, तो एक ही झटके में टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की। आगे चाल करके रंगशाला में पड़े हुए धनुष को उठा करके टंकार मारी, उच्च सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। उच्च सिंहासन पे आरूढ़ अखाड़े में कृष्ण और बलराम जी को 10,000 हाथियों का जिसमें बल है, और भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ के दोनों दांतों को उखाड़ दिया, ऐसे घुमा करके फेंका जैसे कोई गेंद को फेंक देता है।
कंदुक की तरह फेंक दिया। चाणक्य मुष्टक से युद्ध हुआ, कृष्ण बलराम जी ने दोनों का वध कर दिया और ठाकुर जी ने छलांग मारी और सीधे उच्च सिंहासन पर बैठे हुए कंस के केश पकड़ लिए। कंस बार बार कहता है कन्हैया मेरे को छोड़ दो। भगवान ने कहा कि जिसको मैंने आज तक पकड़ा छोड़ा ही नहीं। पकड़ना छोड़ना इंसानों का काम है, मैं तो जिसको पकड़ता कभी नहीं छोड़ता। मुझे नहीं कन्हैया तू मुझे छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूं। कन्हैया बोली ऐसे ही मेरी माँ कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तेरी बहन हूं। लाला बालों में बड़ा दर्द हो रहा है, सर दर्द होने लग गया। कन्हैया बोली ऐसे ही तो मेरी मैया के केशों को जो तू पकड़ा था तो मेरी मैया के केशों में दर्द नहीं हो रहा था। कन्हैया मैं तेरा मामा हूं, वो तेरी माँ है, मैं डबल माँ हूं। भगवान ने कहा इसलिए डबल तुझे परिणाम भोगना पड़ेगा। कन्हैया थोड़ा सा तरस कर, मामा भांजे का रिश्ता बड़ा अलग होता है। भगवान बोले अच्छा ये बात है, अच्छा रिश्ता अलग होता तो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं छोड़ देता हूं, छोड़ देता। भगवान ने कहा छोड़ दूं? हाँ छोड़ दे। छोड़ दूं? हाँ छोड़ दे। कन्हैया ने कहा छोड़ दूं मामा, सच बताओ। हाँ छोड़ दे कन्हैया, सच्ची सच्ची बताओ मैं छोड़ दूं? हाँ कन्हैया छोड़ दे। छोड़ दूं? हाँ छोड़ दे। कन्हैया ने उच्च सिंहासन से जैसे छोड़ा, धम से नीचे गिरा। नीचे कंस है, ऊपर कन्हैया है, और जैसे ही गिरा वैसे ही मर गया। बोलिए सुरनकंदन भगवान की। अब जिसको कंस के मरने का दुख हो वो जोर से ताली बजावे। क्या कथा ध्यान से नहीं सुन रहे हैं? क्या मोटरसाइकिल की आवाज सुन रहे हैं?